चिड़चिड़ापन रहना और थकान बहुत रहेगा, तो इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी योगा, स्ट्रेच होल्ड देयर। नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है आपके चैनल कुसुम योगा में। हमारे बहुत सारे बहनों का ये कमेंट आता है, सर कुछ ल्यूटियल फेस के ऊपर योगा बना दीजिए, क्योंकि आप जो एक्सरसाइज दिखाते हो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइप में है और कई बार जो ल्यूटियल फेस चलता है हमारा, तो उस समय इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने का मन नहीं करता, शरीर में थकान रहता है। जी हाँ, ल्यूटियल फेज वही समय होता है जब आपका पीरियडिक साइकिल का सेकेंड हाफ जो समय होता है उसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज, क्योंकि ओवुलेशन ऑलरेडी हो चुका होता है और बॉडी में उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका मात्रा धीरे धीरे स्पाइक होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो उस समय थकान रहेगा शरीर में, उतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने का मन नहीं करेगा, बॉडी को चाहिए रिकवरी, राइट, ताकि नेक्स्ट ओवुलेशन के लिए वो धीरे धीरे तैयार हो चुके। एक बार ओवुलेशन हो चुका है तो नेक्स्ट ओवुलेशन के लिए बॉडी तैयार हो रहा है। तो चलिए रिकवरी फेज वाले एक फॉलो अलोंग वीडियो आज आपके साथ करते हैं। ध्यान रखिए कि फॉलो अलोंग वीडियो मतलब आपको मेरे साथ साथ करने कोई ऐसे अलग से ट्यूटोरियल नहीं है। और कमेंट में जरूर लिखिएगा जो जिनको भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे बहन जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट में लिखते से आज आपके साथ किया, तो जिनका भी ल्यूटियल फेज चल रहा है इसको करके देखिए, आपके मूड स्विंग में क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर में कितना फर्क पड़ रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट थोड़ी देर आराम से इस तरह से सुखासन में बैठिए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रख के अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। जस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ योर ब्रेथ। सबसे बड़ा हीलिंग जो आप आपका कर सकते हो वो है हीलिंग थ्रू प्रॉपर ब्रीदिंग। धीरे धीरे जब आप आराम से श्वास भरने की प्रैक्टिस करते हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हो तो बॉडी में नेचुरली बहुत अच्छे से हीलिंग होता है। आपका जो स्नायु तंत्र है वो रिलैक्स होता है, ब्रेन आपका रिलैक्स रहता है और हार्मोनल बैलेंस में भी काफी फर्क पड़ता है। जस्ट स्लो डाउन द ब्रेथ, इनहेल डीपली एंड स्लोली और एक्सेल उसके ऑलमोस्ट दुगने समय पे करने की कोशिश करेंगे। सो इफ यू आर इनहेलिंग in 4 counts, try to exhale in 8 counts. Slowly inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत अच्छे। वहां से हम थोड़ी देर बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप देंगे। वार्म अप के तौर पे आप कई सारे एक्सरसाइज अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इस जो स्ट्रेचिंग है, ये जो सीक्वेंस है बहुत स्लो रहने वाला है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वार्म अप पहले से होना जरूरी है। आप खुद के हिसाब से जो भी आपको चॉइस हो, जंपिंग जैक थोड़ा सा कर लो, थोड़ी देर रनिंग ऑन द स्पॉट कर लो तो वो चलेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा बैठे वार्म अप करेंगे। इनहेल अप, रेज योर बोथ द हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन। एक बहुत ही कॉमन स्ट्रेच है, मैं सिटिंग जब भी मैं सीक्वेंस कराता हूँ मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ। इनहेल अप 5 टाइम्स करेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप रूटीन की तरह, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down. One last time. Inhale up and hold. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ को साइड में लेके आएंगे इस तरह से, और अभी यहां से अपने बाएं हाथ को आप लेके जाएंगे दाहिने घुटने के ऊपर और दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए इस तरह से साइड में स्ट्रेच करें, लेफ्ट साइड में स्ट्रेच देंगे। एक्सहेल, वहां से फिर रोटेशन, आप राइट हैंड को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड को कान के साथ रख के एक्सहेल साइड में। इसको आप करेंगे कुछ और देर तक। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पूरा साइड में जाइए, कोशिश कीजिए अपना जो शोल्डर है वो थाई के जितना नजदीक आएगा उतना अच्छा है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, वंस अगेन इनहेल एंड
एक्सेल, बहुत अच्छे। यहां से सीधा आप आ जाएंगे कैट काउ पोज में। पूरा स्पाइन को हमें वार्म अप देना है। कैट काउ पोज को मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है कि कैट काउ पोज किस तरह से होना चाहिए। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रख के बैठेंगे, अपने दोनों एल्बोज को घुटनों से टच करें एंड टेक 1 palm डिस्टेंस। वहां से आपको लेना है 1 palm फुल डिस्टेंस और धीरे से इस तरह से उड़ जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में आपका हिप डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस। चलिए, इनहेल, ऊपर देखेंगे, अपने लंबर पोर्शन को, लंबर बैक को नीचे प्रेस करेंगे। एक्सेल, लुक इनसाइड, गुड। इनहेल अप, एक्सेल, लुक इन। इनहेल अप, exhale in, inhale up, exhale in, inhale up, exhale in। जब आप इन कर रहे हो, अपने पूरा नाभि को अंदर खींच लेंगे और स्पाइन को ऊपर की तरफ ऐसे आर्च करेंगे और इनहेल करते समय स्पाइन को नीचे प्रेस करेंगे, ऊपर देखेंगे, राइट। Exhale, inhale, once again exhale and inhale। यही से आप दोनों पैरों को आपस में जोड़ के, इस तरह से आपस में जोड़ के पीछे आ जाएंगे बालासन में एंड स्टे देयर। बालासन में थोड़ी देर रुके, पूरा स्नायु तंत्र जो है, पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा। ल्यूटियल फेस में थोड़ा मूड ऑफ रहना, चिड़चिड़ापन रहना होता है, नॉर्मल है, और थकान बहुत रहेगा, तो इस तरह से आप रिलैक्स कर सकते हो। जस्ट रिलैक्स योर स्पाइन, एडजस्ट योर ट्रंक बिटवीन बोथ द थाइज एंड स्टे देयर। रुके रहे वहां पे आराम से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यहां से दोनों हाथों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे उठेंगे और ऊर्ध्व मुख श्वासन। पैर थोड़ा सा खुल जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए पैरों को, कमर नीचे और ऊपर देखते हुए आप पूरा स्पाइन को ऊपर खींचना है। पूरा बॉडी में एनर्जी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो स्टिफनेस है, जो बॉडी में जो एक थकान सा अजीब सा इस समय होता है, वो धीरे धीरे आपको कम महसूस होगा। धीरे धीरे ब्रेथ लेंगे, 10 काउंट्स यहाँ पे होल्डिंग, 10, लंबा गहरा श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास छोड़े। 9, 8, 7, 6। अपने कमर को बिल्कुल रिलैक्स रखो, पेल्विक फ्लोर बिल्कुल रिलैक्स, उसमें ब्लड का फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा, कमर पे जो भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होगा। 4, 3, 2 and 1। बहुत बढ़िया। यहां से फिर आप आ जाएंगे अनाहतासन में। अनाहतासन, पपी पोज। तो नीज आपके वहीं पर रहेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप हो जाएगा। वापस आप अपने हाथों को आगे एक्सटेंड कर देंगे एंड ट्राई टू टच योर चिन टू द मैट, हार्ट मेल्टिंग डाउन टुवर्ड्स द मैट। रिलैक्स। अगेन आपके लोअर बैक के लिए, मिड स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको जो अनाहत आसन नाम क्यों है, ये अनाहत चक्र के लिए, हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। इट फील सो रिलैक्सिंग। अगर मन में कोई भारीपन है तो आपको लगेगा वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। हार्ट, ऑल द इमोशंस, ब्लॉक्ड इमोशंस आर मेल्टिंग टुवर्ड्स द मैट। जैसे धरती माता जो है वो आपके हृदय में से पूरा भारीपन को खींच ले रही है। 10, 9, 8, 7, 6
5 4 3 2 1। अनाहत आसन से आप इस तरह से अपने पेट के बल इस तरह से आ जाएंगे। दोनों एल्बोज वहीं पे है, बॉडी को पीछे एक्सटेंड कर दिया और थोड़ी देर आपको करना है पैरों को इस तरह से किक बैक रिकवरी के लिए। बहुत अच्छा आसन। अगेन ये है आपका क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन है, उसी का एक वेरिएशन है। आप ऐसे रख सकते हो, हाथों को इस तरह से भी रख सकते हो, देन आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी मकर आसन। पीरियड के दौरान जिन बहनों को कमर दर्द रहता है बहुत ज्यादा, वो इसको जरूर करें, रेगुलर स्टार्ट करें, तो बैक पेन जो है पीरियड के दौरान जो एक बैक पेन होता है वो भी खत्म हो जाएगी, स्टिफनेस जो है वो खत्म हो जाएगी एंड यू विल लाइक इट इवेंचुअली। बहुत अच्छा आपको महसूस होने लगेगा, राइट? तो इसको आप जरूर करेंगे। बहुत अच्छे, राइट? यहां से फिर से आपको दोनों हाथों को रखना अपने चेस्ट के साइड में, इस जगह पे। यहां से धीरे से उठेंगे और वापस हम आगे जो हमारा कैट काउ पोज है वहां पे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे पहले तो आप अपने दोनों नीज को एक साथ लेके आइए और फिर अपने दाहिने नी को, राइट नी को एग्जैक्टली बाएं नी के इन लाइन, इस लाइन पे आपको खोल देना है। और सूची बंधासना का एक बहुत बेहतरीन वेरिएशन हम करेंगे। रेज योर राइट हैंड अप, जो पैर आपने खोला है उसी हाथ को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को पीछे लेके जाएंगे, जितना पीछे जाते उतना पीछे। ये थोड़ा डायनामिक वे में करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए इसी शोल्डर को, राइट शोल्डर को मैट के ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, आप दूसरे कैमरे पे देख सकते हो, ये जो राइट हैंड है इसको मैं बॉडी और ये जो पैर और हाथ दोनों के बीच में नहीं लेके जा रहा हूँ, ना ही मैं अपने कमर को पीछे होने दे रहा हूँ। आपका कमर जो है वो यहीं पे फिक्स रहेगा, आपके जो पैर हैं वही परपेंडिकुलर रहेगा मैट से। आपको ये जो राइट हैंड में है उसको कहाँ लेके जाना है? लेफ्ट रिस्ट के साथ साथ इधर लेके जाना है। एक्सेल, इसको 5 बार करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, कम ऑन। इनहेल अप, बहुत अच्छे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, ऊपर देखिए पूरा घूम जाएंगे पीछे की तरफ, जितना हो सकता है उतना स्पाइन को मरोड़े। एक्सेल डाउन, इनहेल अप 4, एक्सेल डाउन, इनहेल अप 5 एंड होल्ड। धीरे धीरे ब्रीदिंग करेंगे। 5 4 3 2 1 और यहाँ टर्निंग के बाद नीचे आएंगे, नीचे सर को रेस्ट करेंगे मैट पे। 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ से और एक बेहतरीन स्ट्रेच, दोनों हाथों को हमने वापस अपने पोजीशन में लेकर आगे। जो आपका दाहिना पैर था इसको उठाइए ऊपर, पूरा स्ट्रेच देंगे एक बार और फिर फोल्ड करके लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, राइट? यहाँ पे इस तरह से अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखे, कमर को आगे जितना हो सकते उतना आगे लेके जाएंगे। इनहेल, लुक अप, पूरा बॉडी को आप देख सकते हो, कमर नीचे गया। आई स्ट्रेटन माई आर्म्स, के हाथ हमारा सीधा रहे ताकि बॉडी जो है वो थोड़ा सा थाई से दूर रहे। यहाँ पे होल्ड करेंगे, जस्ट होल्डिंग। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को लेके जाएंगे अपने पैर के अंदर की तरफ। पहले ऐसे था, अब हाथ को लेके जाएंगे दोनों को पैर के अंदर की तरफ और फिर हिप को आप पीछे पुश करोगे इस तरह से, जब तक कि आपके पैर सीधा नहीं हो जाता। जिनका फ्लेक्सिबिलिटी कम है हैमस्ट्रिंग का, वो इतना ही करे, बहुत है। जिनका उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं आ रहा है, आराम से पैर सीधा हो रहा है, वो थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। होल्ड द 5 4 3 2 1। वेरी गुड। धीरे धीरे अपने शरीर को थोड़ा सा वापस आगे लेके आए। अब ये जो हमारा राइट लेग है, दाहिना पैर, इसको दाहिने तरफ, बाहर की तरफ
आप देख सकते हो अपने टो को घुमा दिया, बाहर की तरफ पुश करेंगे। कीप योर हिप लो एंड लुक टू योर लेफ्ट साइड कॉर्नर, स्टे देयर, यहीं पे रुकेंगे। नाइस, बहुत प्यारा सा स्ट्रेच आपके पूरे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव चक्र। 5 4 3 2 1। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट दोनों एल्बोस को नीचे रखेंगे, दोनों फोर आर्म्स नीचे। कहां पे? पैर के अगेन अंदर की तरफ, लीजर्ड पोज। यहां पे रुके थोड़ी देर, आराम से स्ट्रेच को महसूस करें और कमर को धीरे धीरे लेफ्ट एंड राइट आपको विगल करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रेच यू कैन डू। आपके शरीर के लिए गिफ्ट की तरह आपको ये पूरा सीक्वेंस आप करो ना, आपको लगेगा जैसे आपने अपने ही आपको कुछ गिफ्ट दिया है। यू हैव गिवन ए नाइस गिफ्ट टू योर ओन बॉडी। शरीर जो चिड़चिड़ा हो रहा था, शरीर जिसमें मूड स्विंग हो रहा था, शरीर जो रिकवरी मांग रही थी, आपने उसकी जैसे आवाज को सुनी हो और उसको एक बहुत बढ़िया सा रिट्रीट दिया हो। आप सीक्वेंस को कंप्लीट कीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा। बहन, सभी बहनों को बोलूंगा साथ साथ कंप्लीट करें। चलिए, अगेन टू द अदर साइड। अब हम वापस आ गए उसी पोजीशन में, बाया पैर चला गया बाएं तरफ। अब आपका बाया हाथ उठेगा। 1 इनहेल, लुक अप, एक्सहेल, डाउन। बहुत अच्छे। 2 इनहेल अप, ऊपर देखेंगे, एक्सहेल, डाउन। 3 inhale up, exhale down। 4 inhale up, ऊपर देखे, exhale down धीरे धीरे। 5 inhale up and hold, 5 4 3 2 1, exhale down and hold, 5 4 3 2 and 1। अब यहीं से वापस उठ जाएंगे, अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा पीछे खींच लीजिए, ऊपर उठाएंगे और वहीं से फोल्ड करके इन सिंगल फ्लो ब्रिंग इट बिटवीन बोथ द आर्म्स। दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर को लेके आगे। याद रखिए, पैर को सफिशिएंटली आगे लाए, बिल्कुल स्क्वायर। इतना पास रखोगे तो नहीं होगा, कमर जाएगा ही नहीं। आपको थोड़ा आगे लेके जाना है, थोड़ा सा आगे एडजस्ट करो, थोड़ा सा हाथों को भी आगे लेके जाओ। ब्रिंग योर बोथ द हैंड्स हियर ऑन द नी, पुश योर हिप फॉरवर्ड। सबसे पहला काम, पेल्विक फ्लोर जो है उसको रिलैक्स छोड़ो, कमर को ढीला छोड़ो और मैट की तरफ पुश करना है। आप हाथों को पीछे खींचेंगे, ऊपर देखें, स्टे देयर, राइट। 5 4 3 2 1। जब पोस्चर को होल्ड किया जाता है तो ब्रीदिंग होल्ड नहीं किया जाता है, श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथ अंदर की तरफ, यहां से कमर को पीछे कर देंगे पूरा, जब तक कि आपका ये बाएं पैर सीधा नहीं हो जाता। और धीरे धीरे थोड़ा और नीचे जाए। 5 4 3 2 1। वापस उठ जाएंगे, दाहिना हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ, बायां हाथ बाएं घुटने के ऊपर, कमर को पूरा नीचे लेके जाएंगे। लुक एट द राइट अपर कॉर्नर, दाहिने कॉर्नर में देखे, बाएं तरफ अपने पैर को बाहर की तरफ खोले, पुश कर देंगे पूरा। पेल्विक फ्लोर में बहुत जबरदस्त स्ट्रेच, बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे इस तरह से, एल्बोस पे। पैर हमारा अभी भी फोल्डेड है, बाया पैर बाएं साइड में है और हम करेंगे लिजर्ड पोज। जस्ट कमर को लेफ्ट एंड राइट विगल करें, विगल योर हिप टू द लेफ्ट एंड राइट। Release all the stiffness, give your body the required relaxation, required stretch. Release all the blocked emotions, all the mental toxins जो भी आपके लोअर बॉडी में भारीपन क्रिएट कर रहा है,
और एक रिकवरी का मौका दे अपने उम्ब चक्रा को। राइट, वेरी गुड। वी आर ऑलमोस्ट एट द फाइनल फेज। यहाँ से उठ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप बैठोगे यहाँ पे मलासन में। वन ऑफ द फेवरेट आसन इन फर्टिलिटी योगा, वन ऑफ द मस्ट डू इन फर्टिलिटी योगा, सिट इन मलासना। रिलैक्स, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स इस जगह पे आपको बैठना है मलासन में। शरीर को ढीला रखे, रिलैक्स रखे, नो स्ट्रेस, आराम से बैठे रहें। श्वासों पे ध्यान दे। बहुत अच्छे। अब यही से आप मैट के ऊपर पूरा लेट जाएंगे, और अपने दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, बिल्कुल 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री एंगल पे फोल्ड होगा, दोनों हाथ साइड में। अब बाएं हाथ से हमने दाहिने पैर को पकड़ लिया और इसको खींच के पूरा लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड ग्राउंड, कमर से यहां से घूमेगा। ऐसा ना करें कि आप कमर को वहीं पे रखो, खाली पैर को खींच रहे हो। जब पैर को आप खींच रहे हो साइड में तो पूरा हिप जॉइंट से घूमेगा। एंड ट्राई टू लुक एट द अपोजिट पाम, दूसरी तरफ राइट पाम को देखा। अगर लेफ्ट साइड में कमर मुड़ रहा है, आपको राइट साइड में देखना है। स्टे देयर फॉर 5 काउंट्स। 5, रिलैक्स। 4, ढीला छोड़ो, स्टिफनेस को दूर करो, स्पाइन को रिलैक्स रखो। 3, 2 and 1। स्लोली आप इसी तरफ राइट लेग को भी राइट साइड में ही स्ट्रेच करेंगे, पूरा पेल्विक ओपनिंग, एंड होल्ड। थाई को नीचे दबाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। अब बाया पैर ऊपर खींच के अपने पैर को राइट साइड में लेकर आए, आप देखोगे अपने लेफ्ट साइड में। होल्ड देयर। 5, 4, 3, 2 and 1। उठा देंगे, इनहेल, और वापस बाएं पैर को बाएं तरफ प्रेस करें, जमीन की तरफ। 5, रिलैक्स। ये 4, 3, 2, 1। अपने पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। पवन मुक्तासना। दोनों पैर को एक साथ कस के पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लेंगे बिल्कुल। रेज योर चिन टुवर्ड्स द नीज, होल्ड देयर। 5, 4, 3, 2, 1। और वहीं से hold your big toes. Ananda Balasana, one of the most important fertility yoga stretch. Hold there. यहाँ पे करीब करीब आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर फॉर फर्टिलिटी, एंड इस फेज में तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा। होल्ड देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से फिर लास्ट फिनिशिंग, कम टू स्लीपिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोणासना। आराम से यहाँ पे आप इस पोजीशन में रुकेंगे। 2 मिनट 3 मिनट, जितना देर आप रुक सको, आराम से बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे बटरफ्लाई करना है। तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। यहाँ पे आप आराम से अपने अपना जितना सहूलियत है, जितना आपके पास टाइम है, यहाँ पे आप अपने आप को दे। डेफिनेटली सेल्फ केयर का ये समय है, सेल्फ लव का ये समय है। और इस बात को समझिए कि आप माँ बनने जा रहे हो, आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका जो मैटरनल लव है ना, मातृत्व,
अपने साथ करो, अपने साथ जस्टिस करो। नो कंपटीशन, नो रश, माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रखना है। परमात्मा बहुत कुछ आपको दिया है, यही आपको सोचना है हर समय कि जो आपके लाइफ में अभी है दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि वो प्राण भी ढूंढ रहे कि हम किसके घर में जाए, हम किसको अपने मम्मी पापा के हिसाब से चुने। तो आपको मन में तो ये रखना है ना कि मेरे पास तो भरमार है, आई हैव abundance ऑफ लव, abundance ऑफ prosperity इन माई लाइफ एंड इन माई फैमिली। तो ये हमेशा अपने सोच पे रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका मूड भी रहेगा। सो माई सेल्फ योग गुरु अमलान, a retired Indian Air Force coach and presently India's one of the most successful fertility yoga trainer। आप चाहो तो हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 1-to-1 आपको करेक्शन दूंगा, आपके सारे गलतियां बताता रहूंगा, साथ में डांटता भी रहूंगा अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो। हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में लिखिए, करके बताइए कैसा लगा, मूड कैसा लग रहा है, आपका एनर्जी बॉडी में कैसा लग रहा है, और कुछ भी और जानना जरूर कमेंट करें। मैं हर 2-3 दिन रुक रुक के सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ये मेरा कमिटमेंट रहता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत जल्दी।